इसको समझने से पहले बहुलक में चीज और तो आपको बहुलक को क्या करते हैं, इस प्रकार के डायग्राम द्वारा करते हैं प्रदर्शित किया जाता है। ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, जो बहुलक के जो मटेरियल होते हैं, जो अणु परमाणु होते हैं, उसको लिखा जाता है और उनकी संख्याओं को n के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला बहुलक देखेंगे पॉलीथीन। क्या देखेंगे, पॉलीथीन। तो यहाँ पर पॉलीथीन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ये भी पॉली धन एथीन। ठीक है, पॉली प्लस एथीन। तो यहाँ पर पॉली क्या होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो, डाई, टाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे बोलते हैं कि बोलते हैं संख्याओं के आधार पर। तो उसी प्रकार यदि कोई अणु परमाणु बहुत सारे होते हैं तब उसके आगे में क्या लगाते हैं, हम लोग पॉली शब्द का उपयोग करते हैं। और एथीन, एथीन तो सब जानते हो, एथीन सब जानते हो कि जानते हो, जानते हो ना एथीन। जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उसी प्रकार मेथिल, एथिल है ना, प्रोपिल। अगर से एल्केन के शब्द में बोले तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इसमें डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं पॉलीथीन के बारे में। तो यहाँ पर देखो, यह एथीन नामक एकलक, ठीक है, ध्यान पूर्वक आपको समझना, यह एथीन नामक एकलक के लंबी श्रृंखला से बनता है। ठीक है, एथीन नामक एकलक, एकलक किसको बोलते हैं, जो सिंगल होते हैं, जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, जिनसे मिलकर क्या बनता है, आपका बहुलक बनता है। तो बहुलक जिनसे बनता है उसको क्या बोलते हैं, एकलक। अर्थात एकलक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, बहुलक बनते हैं। समझ में आया? चलो, तो ये जो एथीन होता है एकलक के लंबी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। यह दो प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से बनाया जाता है, जिनकी प्रकृति एवं स्वभाव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अर्थात एथीन दो प्रकार के होते हैं। समझो, एथीन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और दोनों जो उसके टाइप्स हैं, पहले क्या बोलते हैं, देखो पहला बोलते हैं आपका ADPE और दूसरा बोलते हैं आप लोग HDPE, अर्थात लो डेंसिटी पॉलीथीन और यहाँ पर हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये दो प्रकार हो गए किसके, पॉलीथीन के। ठीक है, दोनों प्रकार के जो स्वभाव होते हैं, जो प्रकृति होते हैं, जो नेचर होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी क्वालिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब पॉलीथीन समझ में आ चुका है ना। पॉलीथीन किसको बोलते हैं, पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक होता है जो एथीन नामक एकलक के मिलने से बनते हैं। किसके मिलने से बनते हैं, एथीन। अर्थात एथीन को बहुत सारे संख्याओं में मिला दिया जाए तो क्या बनता है आपका, पॉलीथीन। एथीन के साथ हम क्या जोड़ देंगे, हम लोग पॉली जोड़ देंगे। ठीक है, एथीन के छोटे छोटे अणु उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाली स्थान ताप पर क्रिया कराने पर, उच्च दाब पर क्रिया कराने पर क्या बनता है आपका, एथीन से बन जाता है आपका पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन का परिभाषा कैसे लिखोगे, पॉलीथीन एक प्रकार का बहुलक होता है जो एथीन के छोटे छोटे अणु से मिलकर बना होता है। अर्थात एथीन के मिलने से बनता है आपका पॉलीथीन। समझ में आया? चलो, तो यहाँ पर पॉलीथीन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। रफ कॉपी में नोट करते जाओगे और इसको याद करते जाओगे, मोस्ट टाइम टॉपिक है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं पॉलीथीन के प्रकार। तो पॉलीथीन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होगा आपका कम घनत्व वाला पॉलीथीन, कम घनत्व वाला पॉलीथीन, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE। ये शॉर्टकट फॉर्म में आप याद रखना, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और दूसरा है आपका उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। क्या होता है, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, अंग्रेजी क्या बोलते हैं इसको, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आ चुका है? चलो, दोनों प्रकार आपको याद होना चाहिए। पॉलीथीन के दो प्रकार होते हैं, एक कम घनत्व वाला पॉलीथीन और दूसरा उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन।
अब इसको हम लोग इसका परिभाषा भी समझेंगे, इसको कैसे बनाया जाए तो इसको समझेंगे, साथ साथ तुलना भी करेंगे, ठीक है। इसमें अंतर भी पता चल जाएगा आपको। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसका उपयोग भी हम लोग जानेंगे। तो पहला देखते हैं कम घनत्व वाला पॉलीथीन। ध्यान पूर्वक आपको देखना भी है और ध्यान पूर्वक सुनना भी है, और सुनकर देखकर आपको नोटबुक में नोट्स भी करना है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो फेयर कॉपी में भी कर सकते हो, बन जाएगा। चलो समझते हैं पहला कम घनत्व वाला पॉलीथीन। तो यहाँ पर देखो, यदि एथीन के बहुत सारे अणुओं को, पहले बता चुका हूं कि पॉलीथीन कैसे बनता है, एथीन के बहुत सारे अणुओं को मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यदि एथीन के बहुत सारे अणुओं को 6 से लेकर 7 एटमॉस्फेयर बोले तो वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 6 से 7 6 to 7। तो एथीन के बहुत सारे अणुओं को 6 से 7 वायुमंडलीय दाब और 330 से लेकर 440 केल्विन तापमान, कितने ताप पर, 330 से लेकर 440 केल्विन ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाए। किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे हम लोग, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ऐसा पॉलीथीन बनता है जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। घनत्व क्या होता है, कम होता है। घनत्व के बारे में सभी जानते हो, सघनता, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पर उपस्थित अणु परमाणु है कितने सघन कितने हैं, तो घनत्व कितने, घन कितने हैं, ठीक है। तो कैसा पॉलीथीन बन गया, तो कम घनत्व वाले, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, कम घनत्व वाला पॉलीथीन। और गलनांक क्या होता है भाई, उच्च होता है। गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। समझ में आया? फिर से बात देख लो, ध्यान पूर्वक सुनना। जब एथीन के बहुत सारे अणुओं या बहुत सारे एथीन को 6 से 7 वायुमंडलीय दाब और 330 केल्विन से लेकर 440 केल्विन पर उत्प्रेरक उपस्थिति में हमने गर्म किया तो कैसे पॉलीथीन बना, कम घनत्व वाला पॉलीथीन बना और उच्च गलनांक वाला पॉलीथीन बना, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, एथीन का सूत्र क्या होता है सब जानते हो, C2H4 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किसको शो करता है, इन को शो करता है, माने एल्कीन है। 2 कार्बन है तो एक, और यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इन, क्या बन गया, एथीन। एकदम सिंपल है। एथीन के बहुत सारे अणु, एथीन के बहुत सारे अणु, सामने में एन लिखा हो, एन क्या होते हैं, अणु परमाणुओं की संख्या, अणु परमाणुओं की या यौगिकों की संख्या। तो बहुत सारे एथीन को हमने एथीन लिया, ठीक है, एथीन लिया और क्या किया हमने, 6 से 7 वायुमंडलीय दाब, 330 से लेकर 440 केल्विन ताप, ठीक है। ये वायुमंडलीय दाब बोलना, ठीक है, दाब, ताप में समझना, दाब और मिस्टेक हो गया था ना। 6 से 7 वायुमंडलीय दाब और यहाँ पर 330 केल्विन से लेकर 440, 330 केल्विन से लेकर 440 केल्विन ताप, क्लियर है। और उत्प्रेरक उपस्थिति में जब क्या करेंगे भाई, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आपका पॉलीथीन का निर्माण होता है। कैसा पॉलीथीन बनता है, ये आपका कम घनत्व वाले और उच्च गलनांक वाले होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कंफ्यूजन मत होना। जैसे ही गर्म करते हैं क्या होता है, यहाँ पर तो बताया था कि जो आप बहुलक होते हैं उसको इस चित्र के द्वारा क्या करते हैं, शो किया जाता है। यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है आपका बॉन्ड, यहाँ पर देखो कार्बन, यहाँ पर कार्बन मान रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकता है, बहुत सारे जुड़ेंगे ना, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। उसी प्रकार आपका यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। इस श्रृंखलाएं क्या है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। और जो बनता है वो क्या कहलाता है, आपका पॉलीथीन कहलाता है।
लो डेंसिटी पॉलीथीन। समझ में आ चुका है। एक बार फिर देख लो, एथीन के बहुत सारे अणुओं को 6 से 7 वायुमंडलीय दाब, 330 से लेकर 440 केल्विन ताप और उत्प्रेरक उपस्थिति में गर्म करने पर पॉलीथीन का निर्माण होता है। और कैसे पॉलीथीन बनता है? वो कम घनत्व वाला पॉलीथीन बनता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्लियर है? समझ में आ चुका है। अब उसी प्रकार हम लोग किसको समझेंगे? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। किसको समझेंगे हम लोग? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, एथीन के बहुत सारे अणुओं को जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ। यहां पर मैं बोल कर रहा हूं उस चीज को बिल्कुल ध्यान देना ताकि ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है? एथीन के बहुत सारे अणु रहेंगे, क्योंकि एथीन से क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखो, एथीन के बहुत सारे अणु जब ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में, ऑक्सीजन कम मात्रा में रहेगा और यहाँ पर ताप कितना रहेगा? 473 केल्विन ताप रहेगा। कितने ताप रहेंगे? 473 केल्विन ताप रहेगा। और वायुमंडलीय ताप कितना रहेगा? 1500 से लेकर 2000। वायुमंडलीय ताप कितना रहेगा? 1500 से लेकर 2000 वायुमंडलीय ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमें उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन मिलता है। क्या मिलता है? उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन मिलता है। इसका गलनांक क्या होता है जी? गलनांक इसका कम होता है। बन जाएगा। और ये जो पॉलीथीन होते हैं, कौन सा आपका? HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन है ना, जो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है, जिसको आप लोग चाइना पन्नी बोलते हैं ना, दुकान में मिलता है, वही है क्या? HDP। और इसका जो आपका ये जो घनत्व कम होता है, इसीलिए इसको कम घनत्व बोलते हैं। इसे घनत्व ज्यादा होता है, इसको अधिक घनत्व वाला बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर समझ लो, देखो यहाँ पर एथीन बना हुआ है, C डबल बॉन्ड C। फिर समझता हूँ 2 कार्बन तो एथ। क्लियर है? और डबल बॉन्ड तो E क्या बन गया? पॉलीथीन। N है, मैं बहुत सारे पॉलीथीन यहाँ पर तो लिख नहीं सकता। N क्या करता है? यौगिकों का, अणुओं का, परमाणुओं का संख्याओं क्या करता है? आपका 10 करता है, समझो बहुत सारे। ठीक है? तो एथीन के बहुत सारे अणु को ऑक्सीजन की अल्प मात्रा के साथ, 473 केल्विन और 1500 से लेकर 2000 वायुमंडलीय दाब के साथ क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं, गर्म करते हैं। क्या बनता है यहाँ पर बनता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन। यहाँ भी ये लिख दिया हूँ, बहुत सारा है। मतलब यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, इस प्रकार से कार्बन की श्रृंखला बनाया। उससे बेटर क्या करते हैं हम लोग? इस चित्रों के माध्यम से यहाँ पर क्या देते हैं? N लिख देते हैं, ताकि वे क्या करेगा? बहुत सारे पॉलीथीन को शो करता है और बन जाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बन जाएगा। चलो अब दोनों का कुछ उपयोग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, कम घनत्व वाले पॉलीथीन का जो उपयोग है बाल्टी और पाइप बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? बाल्टी और पाइप बनाने में किया जाता है। उच्च घनत्व वाला उपयोग क्या है हमारे पास? बोतल और पन्नियां बनाने में क्या करते हैं? किया जाता है। बोतल और पन्नियां। बोतल तो समझ सकते हो, पन्नियां भी आप लोग जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है ना? अब देखो, इसके कुछ गुण भी देख सकते हैं। गुण कैसे देखेंगे? तो गुण ये होता है आपका अपारदर्शी। ये क्या होता है आपका? जो कम घनत्व वाले हैं, अपारदर्शी और कठोर होता है। क्या होता है? अपारदर्शी और कठोर। ये कैसा होता है आपका? ये पारदर्शी होता है और हल्का मुलायम होते हैं। बन जाएगा, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। मेरी दोनों में अंतर भी कर सकते हैं। कैसे अंतर कर सकते हैं? कि कम घनत्व वाले पॉलीथीन कठोर होते हैं, जब उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन मुलायम होते हैं। कम घनत्व वाले पॉलीथीन का गलनांक उच्च होता है, जबकि उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन का गलनांक कम होता है। ये अपारदर्शी होते हैं, यह पारदर्शी होते हैं। इसका उपयोग बाल्टी और पाइप बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बोतल और पन्नियां बनाने में किया जाता है। इसका घनत्व कम, इसका घनत्व ज्यादा। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है खत्म होता है। आप लोग इससे स्क्रीनशॉट ले लो। यदि कुछ समझ आए तो वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि आप लोग की समस्या का समाधान किया जा सके।